बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िम। आज 30 जनवरी है। ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं जी, और अब ये चलती रहेंगी। फैसल लाडा साहब ने ट्वीट किया क्योंकि कल अमरीकी सरमायाकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उनके जो सरबराह थे जो वफ्द के, गैरी बीच, उनके हवाले से अमरीकी अखबारात क्या कहते हैं उस शख्स को अमेरिका में फ्रॉडिस्ट कहा जाता है। उसने एक ट्रस्ट का पैसा जो है उसको लूटा, उसको गबन किया, और उससे उसने क्या किया उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। कल जब ये हमारे सोशल मीडिया पर और जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है बड़ा ढोल बजाया जा रहा था, और जो है बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, तो थोड़ी उसी टाइम ही, बल्कि मैं कहूँगा कि जॉय विल्सन जो कि रिपब्लिकन है, बड़े सीनियर रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं, जिनसे मोहसिन नकवी हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वो मिलकर भी आए थे। उन्होंने ट्वीट किया फरी इमरान खान का, तो कल उन्होंने दोबारा से जो है वो ट्वीट कर दिया फरी इमरान खान का। अब अमेरिका में क्या चल रहा है जी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कब मामलात को देखेगी, इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखेंगे। यूरोपीय यूनियन का वफ़द जी पाकिस्तान आया हुआ था, पूरा एक हफ़्ता उन्होंने यहाँ लगाया है। उनका मेन कंसर्न क्या था, उनके जो स्पेशल इन्वॉय थे वो क्या मैसेज जो है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देकर जो है वो गए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स की समाअत चल रही है, उसकी भी कुछ तफसीलात। पीका तरमीमी एक्ट जी कल जरदारी साहब जो है उन्होंने होल्ड कर लिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो है उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिए। पहले खबरें चलवाई गई कि जी जरदारी साहब जो है उन्होंने उसके ऊपर साइन नहीं किया, और कहा है कि जी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सहाफ़ी तंजीमें हैं, उनको एतमाद में लिया जाएगा, और फिर इसको जो है वो साइन किया जाएगा इस बिल को। तो फिर थोड़ी देर बाद ही जो है उन्होंने क्यों साइन कर दिए, क्यों मजबूर हुए, वो भी आपके सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पीटीआई को एक ऑफ़र की है जी, शहबाज शरीफ साहब ने, और पीटीआई ने उसकी क्या जो है उस ऑफ़र को कबूल किया है या नहीं कबूल किया है, वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी पीका तरमीमी एक्ट पास हो चुका है। हुकूमत की तारीफ़ें करना अब हमारी मजबूरी बन गया है। दूध की नहरें जो हैं जी पाकिस्तान में बहने लग गई हैं। मैं आज ही बाहर निकला तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, तो पाँव स्लिप होते होते जो है मैं बचा। यानी कि इतनी आमदरफ्त हो गई है। सब्जी वाली दुकान के ऊपर गया तो वहाँ सब्जी फ्री दे रहे थे सब्जी वाले। दूध लेने गया, दही लेने गया, कुछ भी लेने गया, तो उन्होंने कहा कि जी आप आ गए हैं, आप हमारे लिए मोहतरम हैं, आप यहाँ से ले जाएँ, क्योंकि जितनी भी हमारी दुकानें हैं ये हमें हुकूमत जो है भर के देती है माल सुबह, और उन्हें उन्होंने जो है हमारे बैंक अकाउंट्स में डेली के पैसे डाल देने हैं कि जी आपने पाकिस्तान की आवाम जो है उनको मुफ्त जो है वो चीज़ें देनी है। ज़रूरत ज़िंदगी की जितनी भी एशिया हैं, वो किराना स्टोर हो, वो कहीं भी हो, अस्पतालों में आप जाएँ तो वहाँ सारा इलाज जो है फ्री हो रहा है, दवाइयाँ भी मुफ्त मिल रही हैं। पेट्रोल पंप के ऊपर जाएँ तो पेट्रोल भी आपको फ्री मिलेगा। तो पाकिस्तान में ये दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई है। हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो कमाल है जी। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो है वो कारकर्दगी के झंडे गाड़ दिए हैं। शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में नहीं आया और ना ही आ सकता है। ये जितने भी फ्रॉड के जितने भी मुकदमे उनके हवाले से जी, कि एक दिन बाद उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, ये सब झूठ बोला जाता था। शहबाज शरीफ साहब जैसा नेक और अच्छा इंसान है ही कोई नहीं जी। उन्होंने कभी एक ढिले की करप्शन की नहीं है। शरीफ खानदान जैसा मोतबर और जरदारी खानदान जैसा मोतबर खानदान पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ये इस तरह की अब हम आपको खबरें दिया करेंगे। बहरहाल जो कुछ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर फैक्ट चल रहे हैं वो तो आपके सामने रखेंगे ही, और अगर कहीं गलती हो जाए, हुकूमत को लगे कि जी इसने कोई गलती की है, तो उसकी पहले ही हुकूमत से माजरत है, क्योंकि यहाँ कानून तो है नहीं जी। जितने भी पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी पाकिस्तान छोड़कर चले गए जी, उनके साथ जो कुछ हुआ आप सब लोग जानते हैं। इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ, मोहित पीरज़ादा, साबिर शाकिर, वजाहत सईद खान और बहुत सारे सहाफ़ी यहाँ तंग बैठे हुए हैं, वो बेचारे निकलना चाहते हैं। तो जब उन जैसे सहाफ़ियों को नहीं छोड़ा गया जी जिनका नाम है, तो हम जैसे तो किसी के खाते में ही नहीं आते हैं। तो इसलिए इसी तरह की अच्छी-अच्छी खबरें जो हैं आपको सुनने को मिलेंगी। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं कि जी पाकिस्तान में कितनी की महँगाई कम हुई है, क्या पाकिस्तान की हालात हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ खड़ी है, आपकी जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो कितने में आपको मिल रही हैं, आपका गुज़र-बसर जो है वो कैसे हो रहा है, आपका किचन कैसे चल रहा है, ये आप सब लोग जो हैं बेहतर जानते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं जी, ठंडी हवाएँ चलने लगी हैं, फैसल लाडा साहब ने कहा, और कह रहे जी ये हवाएँ चलती रहेंगी। हालाँकि ये हवाएँ तो जी, मैं जैसे पहले ही कहा कि जी आप लोग बेहतर जानते हैं। अब ये जो
गैरी साहब हैं, गैरी बी साहब, जिन्होंने कल सरमायाकारी का वफ़्द लेकर आए हुए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो इनके हवाले से द लास्ट न्यूज़ जी, अमरीकी स्टेट है एक द लास्ट, वहाँ जो खबरें लगी हुई हैं जी, 2018 में ये आर्टिकल इनके हवाले से शाया हुआ, खबर भी लगी और बाकायदा इनके ऊपर जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई। डे बिफोर बैंक्रप्सी द लास्ट फ्रॉडिस्ट यूज ट्रस्ट फंड टू बाय 857 के डॉलर्स, यानी कि $8,57,000 का इस बंदे ने हाईलैंड पार्क होम जो है वो खरीदा। गैरी बीच केप्ट रैकिंग इन मनी इवन आफ्टर ही फिल्ड फॉर बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हिज डेब्ट, इन्वेस्टिगेटर्स सेड कि जी इस बंदे ने जो है बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और इस बंदे की कंपनी भी कोई बहुत बड़ी खास नहीं है जी, $100 मिलियन भी उसकी वर्थ नहीं है और यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी जो रिचर्ड ग्रैनल है उसको जो है वो डीप फेक के जरिए बेवकूफ़ बनाया गया है और ये है और वो है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे गलत काम किए, हम यहाँ अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो है चंद जुमले उन्होंने कहे, जिसको अब जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है जी, बल्ले बल्ले हो गई है जी। वही जैसे मैंने पहले कहा कि दूध और शहद की नहरें बह चुकी हैं। अगर इसको ओरिजिनल देखें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन से, ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है जी। इस बंदे को जो है वो जानते भी नहीं होंगे कि इस बंदे की क्या वो है, वर्थ है और ये इससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि जी ट्रंप जो है वो पाकिस्तान, इमरान खान के बारे में क्या सोच रहा है। पाक पैक ने जो कुछ वहाँ किया है, जो सारी रिपोर्ट्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मिल चुकी हैं, जो पाक पैक ने उनसे मुतालबे रखे थे उनको सपोर्ट करने से पहले, वो सारे एक अलग मैटर है। इस बंदे का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसके बयानात की कोई वर्थ नहीं है। तो ये मैंने इसके हवाले से रख दिया। फिर जोए विल्सन जो हैं जी, उन्होंने कल ट्वीट किया फ्री इमरान खान। उन्होंने लाज़मी बात है ट्विटर के ऊपर ये देखा होगा ना कि पाकिस्तान में जो है बड़ी मिठाइयाँ बाँटी जा रही हैं, बड़ा रिचर्ड ग्रैनल को जो है वो कल दोबारा से वाट लगाई गई कि जिसने ट्वीट भी डिलीट कर दिए हैं, उसने ये भी कर दिया, जिसने वो भी कर दिया। अमेरिकी सरमायाकार ने कह दिया कि जी उसको डीप फेक के ज़रिए गुमराह किया गया। तो उसने देखा होगा कल जोए विल्सन ने, तो उन्होंने फिर दोबारा से ट्वीट किया फ्री इमरान खान। ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देता हूँ। अब आ जाते हैं जी यूरोपीय यूनियन का वफ़्द जो पाकिस्तान आया हुआ था। उनके जो स्पेशल एनवॉय हैं जी, ओलाफ स्कॉग, इनके नाम भी बड़े मुश्किल होते हैं जी। उन्होंने जो कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, बाकायदा ये खबर लगी है आज डॉन न्यूज़ में। द यूरोपीय यूनियन हैज़ वार्न्ड पाकिस्तान नॉट टू टेक इट्स जीएसपी प्लस स्टेटस फॉर ग्रांटेड। यूरोपीय यूनियन ने वार्न किया, जो उनका वक्त पाकिस्तान आया हुआ था, कि जो इनका पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। ये कोई इतना हलवा नहीं है जिसको आप, जो हम आपको कह रहे हैं और जो आप इसको जो है बड़ा ईजी ले रहे हैं कि जी कोई मसला ही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि इसको आप इजी ना लें। द यूरोपीय यूनियन स्पेशल एनवॉय फॉर ह्यूमन राइट्स हु इज करंटली ऑन अ वीक लॉन्ग विजिट टू पाकिस्तान हैज आल्सो अर्ज्ड द गवर्नमेंट नॉट टू यूज मिलिट्री कोर्ट्स टू परसू केसेस अगेंस्ट सिटीजन्स। कि उन्होंने जो है अर्ज किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि ये जो आप सिविलियंस का जो है मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं ये मत करें। एंड अपोज रिसेंट मूव्स टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उन्होंने अपोज किया, क्योंकि आज ही जो है उनका वो खत्म हुआ है, और उन्होंने अपोज किया ये जो लेटेस्ट मूव्स की गई हैं, यानी कि जो पीका तरमीमी एक्ट के हवाले से जो किया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कि ये मत करें, आप बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हमारा ये जो हमने आपको वार्निंग दी है। फिर इस खबर में आगे कहते हैं कि जी द फोकस ऑफ हिज विजिट टू एंगेज विद द गवर्नमेंट ऑन प्रेसिंग ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड लर्न अबाउट पाकिस्तान प्लान्स टू एड्रेस देम अहेड ऑफ अपकमिंग जीएसपी प्लस मॉनिटरिंग मिशन ड्यू इन जून 2025। उन्होंने कहा कि उनका जो मेन फोकस था पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था और पाकिस्तान के प्लान्स था देखना कि ये जो इनका जीएसपी प्लस स्टेटस जो है जिसको जून में जिसके ऊपर जो है सारी मॉनिटरिंग होगी, देखा जाएगा उसको दोबारा, तो इनकी क्या प्लान है उस हवाले से। तो वो वॉर्न करके गए हैं जी। यूरोपीय यूनियन का जो वफ्द आया हुआ था 4 से 5 लोगों का, उन्होंने कहा कि आप बड़ा फॉर ग्रांटेड दे रहे हैं, ये इतना हलवा नहीं है। पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का स्टेटस अगर कैंसिल हुआ तो आपकी जो यूरोपीय मंडियों तक रसाई है वो बंद हो जाएगी और पाकिस्तान की इकॉनमी, जैसे हुकूमत कह रही कि जी अरबों डॉलर आ गए जी, महंगाई ख़त्म हो गई जी। आज खबर लगी हुई थी कि पता नहीं कितने माह जी, मुझे अब याद नहीं आ रहे, कोई 5-6 साल से जो है माह, अगर आप लगाए ना 5-6 सालों के महीने लगाएंगे, 60-70 माह से जो है वो कम तरीन सतह के ऊपर जो है महंगाई पहुंच चुकी है, ये हुकूमत कह रही है। और यूरोपीय यूनियन और बाकी जो दुनिया है वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रही है आप सब लोग बेहतर जानते हैं। आईएमएफ कह रहा है और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जी पाकिस्तान की जो जीडीपी रेशियो है वो इस साल भी 3 या 3.5 तक जो है वो जाएगी। जो इमरान खान के दौर में, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई तो वो 6.2% के ऊपर थी। ये बाजवा साहब की मेहरबानी है।
सुप्रीम कोर्ट में आज मिलिट्री कोर्ट्स की समाअत हुई। आईनी बेंच के जो 7 मेंबरान हैं उन्होंने समाअत की। तो जो ख्वाजा हादी साहब हैं जिनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं जी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने समाअत के दौरान कहा कि 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेस का भी जिक्र है। तो पाकिस्तान के अरबों मालियत के 2 ओरियन त्यारे जो हैं तबाह हुए थे जब कामरा बेस के ऊपर और महरान बेस पर हमला हुआ था। तो जीएचक्यू हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से भी ज़्यादा संगीन है? तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी वो लोग थे जिन्होंने हमला किया था वो तो मारे गए थे। तो उन्होंने कहा कि उनका आखिर ट्रायल तो हुआ होगा, ये तो नहीं हो सकता ना कि वो केस ही बंद हो गया जी। अगर उनको मार दिया जो दहशतगर्द थे, वो ट्रायल हुआ होगा, वो तफ्तीश हुई होगी कि ये लोग कहाँ से आए थे, कहाँ से इनका लिंक था। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जी लाज़िमी बात है मिलिट्री कोर्ट्स में। उन्होंने कहा कि नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स तो बाद में बनाई गई थी 21वीं तरमीम करके। तो उन्होंने कहा कि जी फिर मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है, तो मैं ये आपको जो है पूछ कर बता दूंगा। ये जी आज जो है आज काफ़ी लंबी समाअत हुई है और ये मामला भी जो है वो अब आगे जीएसपी प्लस का स्टेटस भी जो है ख़तरे में पड़ गया है। तो देखते हैं कि जी अब फैसला साज जो हैं वो क्या फ़ैसले लेते हैं। वैसे जो फ़ैसले लिए गए हैं पिछले 2.5 से 3 साल में, वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि उनमें अवाम का मुफाद सामने रख के फैसले लिए गए हैं या अपने मुफादात जी रख के सामने फैसले लिए गए हैं। तो ये अभी की कोई जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बहरहाल दूध और शहद की नहरें जी पाकिस्तान में बहना शुरू हो गई हैं। अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।